क्लास 9th चैप्टर सब्जेक्ट पॉलिटिक्स चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन साउथ अफ्रीका स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड यानी कि रंग भेद की जो नीति थी अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई अफ्रीका के अंदर, यानी कि वहाँ पर जो साउथ अफ्रीका में रहने वाली जो जाति थी, लोग थे, वो काली चमड़ी के होते थे और गोरे लोग जो मतलब अंग्रेज़ लोग वहाँ गए, ये यानी वाइट्स कहलाते थे, गोरे कहलाते थे। तो और उनके ऊपर बहुत सारा वो कुछ दमनकारी नीतियाँ थीं उनकी, और उन्हें गोरों ने वहाँ की जो ये लोग थे, वहाँ के जो मूल निवासी थे, वो 3/4 थे। इस तरह से वहाँ पर संघर्ष हुए। तो उन संघर्षों का जो मुखिया थे, वो जैसे हमारा देश भी जो अंग्रेज़ों का गुलाम था, सेम इसी तरह से वहाँ हमारे जो जिस प्रकार गांधी जी नेता थे, इसी प्रकार से नेल्सन मंडेला वहाँ के साउथ अफ्रीका के ये एक तरह से राष्ट्रपिता थे। और उनको नेल्सन मंडेला imprisoned in 1964 for ट्रेसन, उन्हें 1964 में जेल में डाल दिया गया देशद्रोह के आरोप में। ही डेयर्ड टू अपोज अपार्थाइड, उन्होंने इस अलगाववाद, इस भेदभाव जो था वहाँ, अलगाववाद की जो नीति थी अंग्रेज़ों, क्या था कि वहाँ मतलब बंटवारा करो, गोरे और काले या जो वहाँ पर रंगीन चमड़ी वाले यानी कलर्ड पीपल, इनको बांट दिया। तो अपार्थाइड क्या है? ए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रमोटेड बाय द वाइट गवर्नमेंट, ये वो जातीय भेदभाव जो कि श्वेत लोगों की यानी अंग्रेज़ों की सरकार द्वारा ये थोपा गया था। और किस पर आधारित था? ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, स्किन कलर यानी कि चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इसको वहाँ लागू कर रखा था। वाइट यानी कि वाइट में ये श्वेत यानी अंग्रेज़ लोग, ब्लैक वहाँ की जो आबादी की जनसंख्या थी वो, और कलर्ड रंगीन यानी कि रंगीन चमड़ी वाले जो इंडिया या अदर कंट्री से आए थे, वो कलर्ड कहलाते थे। ब्लैक वहाँ के मूल निवासी थे, और वाइट जो थे ये अंग्रेज़ लोग थे। प्रॉब्लम्स विच नॉन वाइट फेस, यानी अश्वेत लोग जो समस्याएं, जो परेशानियां थीं जिनका वो मुकाबला करते थे, वो कौन कौन सी समस्याएं थीं? क्या थी? फॉरबिडन फॉर लिविंग इन द वाइट एरियाज, वो उनको निषेध था, यानी वो उनके लिए कोई परमिशन नहीं थी जहाँ पर ये श्वेत लोग या अंग्रेज़ लोग जो रहते थे। श्वेत लोग किनको कहा गया? अंग्रेज़ लोगों को रहने के लिए, वो यानी कि वहाँ के जो काली ब्लैक चमड़ी वाले लोग थे, उनको जो है नहीं रह सकते थे। नंबर 2, दे कैन नॉट वर्क इन द वाइट एरियाज विदाउट परमिट, बिना अनुमति के वो वाइट क्षेत्र में यानी कि श्वेत लोगों के क्षेत्र में नहीं रह सकते थे। ऑल द पब्लिक प्लेसेस, थर्ड, ऑल द पब्लिक प्लेसेस वर सेपरेट फॉर ब्लैक्स एंड वाइट्स, और ये जो पब्लिक प्लेसेस है, टॉयलेट है, स्कूल है, ये सब काले और गोरे लोगों के लिए अलग होते थे। पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन, ये अंग्रेज़ों द्वारा सेग्रीगेशन यानी कि अलग अलग की नीति लागू की गई थी। टूवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब जब इस तरह का वहाँ पर परेशानी थी वो और अश्वेत लोगों के लिए, वहाँ की मूल जनता के लिए, तो उन्होंने जो है एक संविधान, एक कानून का निर्माण करने का, संविधान क्या है? जिसमें कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं। प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपार्थाइड, इस रंगभेद की नीति के विरोध में वहाँ पर विद्रोह हुआ।
संघर्ष हुआ। वाइट रिजिम चेंज इट्स पॉलिसी, और तो इस तरह से श्वेत लोगों को अपनी पॉलिसीज़ को, नीतियों को बदलना पड़ा। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपेल्ड, और ये भेदभाव के कानून हटाने पड़े। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज वर रिमूव्ड, और राजनीतिक दलों पर लगाए गए प्रतिबंध भी हटाने पड़े इनको, अंग्रेज़ों को। नेल्सन मंडेला वाज वॉकड आउट ऑफ जेल, और नेल्सन मंडेला को 28 वर्ष की कारागार के बाद, जेल के बाद उनको भी जेल से मुक्त कर दिया गया। 26 अप्रैल 1994 साउथ अफ्रीका गॉट फ्री फ्रॉम द अपार्थाइड। इस रंगभेद की नीति से इसको अंग्रेज़ों से 26 अप्रैल 1994 में साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिल गई। फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट आफ्टर मथ, इसके बाद एक बहुजातीय सरकार, यानी कि सभी की मिलीजुली सरकार बनाने का निर्णय हुआ। उसमें ब्लैक लीडर्स डिसाइडेड टू फॉरगिव द वाइट्स, और ये वहाँ के जो अश्वेत नेता थे, यानी कि वहाँ के मूल निवासी के जो नेता थे, तो उन्होंने जो है इनको, अंग्रेज लोगों को माफ़ करने का निश्चय किया। ब्लैक एंड वाइट सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप, काले अश्वेत और श्वेत लोग एक साथ बैठे ड्रॉप बनाने के लिए एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, एक सामान्य सर्वमान्य संविधान बनाने के लिए तैयार हुए। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, 2 साल तक विचार विमर्श और वाद विवाद के बाद एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड तैयार हुआ। इस तरह से 2 साल उनमें आपस में बैठ के चर्चा वार्ता हुई, और एक संसार का सबसे बढ़िया संविधान बन के तैयार हुआ। वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाई ऑल पीपल इन द कंट्री। संविधान वो एक लिखित नियमों का किताब होती है, या एक सेट होता है जो देश के सभी लोगों को स्वीकार होता है। व्हाट डज ए कॉन्स्टिट्यूशन डू, एक संविधान क्या करता है? इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डाइवर्स ग्रुप टू लिव। ये इस सीमा तक डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप, यानी भिन्न भिन्न समूह के लोगों के बीच टू लिव, रहने के लिए ये विश्वास और सहयोग की भावना को उत्पन्न करता है, जो कि आवश्यकता होता है भिन्न ग्रुपों को एक साथ रहने के लिए। इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और ये इस बात को भी दर्शाता है कि एक सरकार संविधान के अनुरूप किस प्रकार होगी, और हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, और किसको के पास में शक्ति होगी और कौन सा वो डिसीजन, निर्णय ले सकते हैं। तो ये थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल्स अस द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ये सरकार की शक्तियों को भी सीमित करता है संविधान, और ये बताता है कि हमें ये बताता है कि राइट्स ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के अधिकार क्या होते हैं, यानी कि संविधान के अंदर नागरिकों के मूल अधिकार क्या हैं और कहाँ सरकार की शक्तियों पर भी ये सीमांकन करती है। इट एक्सप्रेसेस एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। ये लोगों की भावना को, सोच को प्रकट करता है, एक अच्छा समाज किस प्रकार से बन सकता है। यानी कि अच्छा समाज होगा तो उसका अच्छा संविधान भी होगा। इस तरह से ये इस बात को भी संविधान दर्शाता है।